आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त। क्या है ब्रह्म मुहूर्त, कितनी बजे होता है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें क्या ना करें, सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद हम सो सकते हैं या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। इन सब को जानने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के बारे आप जानते ही होंगे कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सही कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घटिका पहले का मुहूर्त, एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है। अतः सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:24 बजे से 5:12 के मध्य के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या करना चाहिए? विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी ये ना करें जैसे नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, नींद संभोग, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? अमृत जीव मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 25 नाड़ियां पूर्व यानी लगभग 2 घंटे पूर्व होता है। यह समय योग साधना और ध्यान लगाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सभी के मन में यह प्रश्न आता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और कैसे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों की मूर्ति को देखते हुए ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपका दिन मंगलमय होगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से क्या होता है? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे विद्या, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, शांति आदि की प्राप्ति होती है। जो लोग हरि और शिव मुहूर्त में स्नान करते हैं उनको यश, कीर्ति, सफलता, धन, वैभव, सुख, शांति, आरोग्य आदि मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में किसकी पूजा करनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। आप सभी के मन में प्रश्न तो आता ही होगा कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद हम सो सकते हैं या नहीं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करने के लिए उठते हैं तो यह सबसे अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं। ध्यान के दौरान आप काफी अच्छी मात्रा में दिव्य या ब्रह्मांडीय ऊर्जा जमा करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के बाद सोने से आप संचित ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खो देंगे और इससे आपका दिन अच्छा नहीं होगा। और क्या आपका दिमाग इतना सोच पाता है कि वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ ले? हर व्यक्ति की आदतों और लक्षणों से उसके दिमाग की सोचने वाली शक्ति के विषय में पता चलता है कि उस व्यक्ति का दिमाग कितना सोच पाता है अथवा नहीं, जिससे पता चलता है कि आप बुद्धिमान हो या बुद्धिमान नहीं हो। तो आइए आप भी जानें आदतों और व्यक्ति के लक्षणों से उसके दिमाग की सोचने वाली शक्ति के विषय में कुछ जरूरी बातें। ज्यादा सोचने वाले या कल्पना करने वाले लोग, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो या आप बहुत ज्यादा कल्पना करते हो तो आप बुद्धिमान हो। अब आप कहोगे कि इस तरह तो बहुत से लोग हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जो कि हमारी इस दुनिया से अलग हो, यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें पेंट सी तो हो पर सच्चाई के साथ। उनकी कल्पना ऐसी होती है जैसे कि वो अपनी कल्पना में बिल्कुल हकीकत को देख रहे होते हैं, पर वे यह जानते हैं कि ये कल्पना हकीकत में नहीं है। 2. खुद से बातें करना। अगर आप सदैव स्वयं से ही बातें करते रहते हैं तो ये दिखाता है कि आपका दिमाग दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान है, यानी आप एक जीनियस हो। जब आप स्वयं से ही बातें करते रहते हो तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा काम करता है और चीजों को बेहद गहराई से सोचता है। 3. व्यंग करने वाले लोग सदैव दूसरों की बातों को अपोजिट करने वाले व्यक्ति या दूसरों का हंसी मजाक करके व्यंग करने वाले व्यक्तियों का दिमाग दूसरों से काफी ज्यादा सोचता है।
दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं और उनका दिमाग अपनी अवधारणाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर एक्सपेक्ट होता जाता है। 4. सजने संवरने पर ध्यान ना देने वाले लोग। अगर आप भी सजन संवरने और फैशन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एक ही कपड़ को बार बार पहनते हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके पास इन सब व्यर्थ की चीजों के लिए टाइम नहीं है। आप सदैव दूसरे जरूरी कामों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और आपका दिमाग सदैव क्रियात्मकता की तरफ ज्यादा सोचता है। 5. एक ही समय में बहुत ज्यादा चीजों को सोचना। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों के बारे में एक ही समय में सोचते रहते हैं और आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग निरंतर एक्सपेंड हो रहा है। आपका दिमाग हमेशा नई नई चीजों को डेवलप कर रहा है और आप निरंतर ही नई नई उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं। यह लक्षण यह बताता है कि आपका दिमाग दूसरों की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज है। 6. अत्यधिक जिज्ञासु होना। अगर आप सदैव नई नई चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपका दिमाग एवरेज से थोड़ा ज्यादा वर्क करता है। एक जीनियस व्यक्ति सदैव दूसरों की बातों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है। यही नहीं, वह रोमांचक चीजों को जानने के लिए सदैव उतावला रहता है। 7. चीजों को भूलना। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव चीजों को भूल जाता है। जी हां, यह बिल्कुल सच है। अगर आप सदैव चीजों को भूल जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल भी ना समझें कि आपके अंदर कोई कमी है, क्योंकि एक रिसर्च में सामने आया है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग किसी चीज को या फिर पुरानी बातों को भूल जाते हैं और ये एक नॉर्मल बात है। 8. अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना। जिन व्यक्तियों का दिमाग दूसरों के मुकाबले तेज होता है, वे लोग अपनी भावनाओं को बहुत ही तीव्र तरीके से व्यक्त करते हैं और ये लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति के मन में उसके लिए कौन सी भावनाएं पनप रही हैं। और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए स्टोरी कलेक्शन कहानी को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।